हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य के सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में निरोगी शरीर तथा स्वास्थ्य रक्षा द्वारा पूर्ण आयु 100 वर्ष की दीर्घायु की प्राप्ति के विभिन्न उपायों पर गंभीर विचार किया गया है। धर्म का स्वास्थ्य और आरोग्य से गहरा संबंध है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, जो पवित्र विचारों, शुभ संकल्पों का आधार है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रमुख साधन मनुष्य शरीर ही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। रोग रहित शरीर धर्म का आधार है। दुर्बल स्वास्थ्य वालों की इंद्रियां भी अपेक्षाकृत अधिक चंचल देखी जाती हैं। अतः शरीर शुद्धि पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं स्वास्थ्य सूत्र भाग 1। नित्य प्रति सूर्योदय से पूर्व सोकर उठें और रात्रि में अधिक देर तक जागे नहीं। प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करें। सुबह शाम टहलना लाभदायक है। नियमित रूप से टहलने से संपूर्ण शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, रक्त संचार बढ़ता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है और धमनियों में रक्त के थक्के नहीं बनते। हृदय रोग, मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर में लाभ पहुंचता है। धूप, ताजी हवा, साफ स्वच्छ पानी और सादा सात्विक भोजन स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। नित्य योगासन प्राणायाम करने से रोग नहीं होते और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखें। सदाचारी निरोगी व्यक्ति ही सुखी रहता है। तेज रोशनी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। स्नान करते समय पहले सिर पर जल डालना चाहिए, उसके बाद अन्य अंगों पर। जल ना तो अधिक शीतल हो और ना बहुत गर्म। स्नान के बाद किसी मोटे तौलिए से अच्छी तरह रगड़कर शरीर पोंछना चाहिए। स्वाद के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना चाहिए। पानी या दूध तेजी से ना पिएं, इन्हें धीरे धीरे पिएं। भोजन के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करें, अन्यथा अन्न कणों के लगे रहने से उनमें सड़न पैदा होगी। हल्का और जल्दी पचे ऐसा भोजन करना चाहिए। सड़ी गली या बासी भोजन चीज़ें खाने से बचना चाहिए। खूब गर्म खाने से दांत तथा पाचन शक्ति दोनों की हानि होती है। जरूरत से अधिक खाने से अजीर्ण होता है और यही अनेक रोगों की जड़ है। प्रतिदिन 4-5 तुलसी की पत्तियां खाने से ज्वर आदि रोग नहीं आते। भोजन के पश्चात दिन में थोड़ा विश्राम तथा रात में टहलना अच्छा रहता है। हमेशा शांत और प्रसन्न रहें। कम बोलने की आदत डालें। जितना ज़रूरी है उतना ही बोलें। चिंता से हानि होती है, लेकिन तत्व के चिंतन मनन से बुद्धि का विकास होता है। प्रतिदिन आँखों में अंजन लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। रात में 1 तोला त्रिफला को 1 पाव ठंडे पानी में भिगो दें। सुबह छानकर उससे आंखें धोएं और बचे हुए जल को पी जाएं। नित्य मुख धोने के समय ताजे ठंडे पानी से आंखों में छींटे लगाएं, इससे आंखें स्वस्थ रहती हैं। बिस्तर के गद्दे, तकिए, चद्दर आदि को समय समय पर बदलते रहें व इसे धूप में डालना चाहिए। सोने के स्थान को साफ सुथरा रखें। नींद आने पर ही सोना चाहिए। बिस्तर पर पड़े पड़े नींद की राह देखना रोग को आमंत्रित करना है। दिन में सोने की आदत ना डालें। अगरबत्ती, कपूर अथवा चंदन का धुआं घर में हर रोज कुछ क्षणों के लिए करें। श्वास अर्थात सांस सदा नाक से और सहज ढंग से लें। मुंह से श्वास ना लें, इससे आयु कम होती है। उत्तम विचारों से मानसिक सुख तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा साहित्य पढ़ें। सुबह उठते ही आधा सेर से 1 सेर तक ताज़ा या हल्का गर्म जल पीना चाहिए। यदि पानी तांबे के बर्तन में रखा हुआ हो तो अधिक लाभप्रद होगा। दांत साफ करने के लिए कभी कभी सरसों का तेल और सेंधे नमक को मिलाकर दांतों और मसूड़ों को रगड़कर साफ करना चाहिए।
इससे दांत मजबूत होते हैं और पायरिया से भी मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा आप मीठा सोडा, उसमें सेंधा नमक और चुटकी हल्दी मिलाकर भी मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। आगे के नियम स्वास्थ्य सूत्र भाग 2 में सुने। धन्यवाद।